तो यार आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ पूरा नारुतो। यानी नारुतो शिपुडन से पहले वाला जितना भी नारुतो है ना वो सब कुछ कवर करने वाला हूँ। होपफुली इस पर भी ऐसा ही रिस्पॉन्स आएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नारुतो लेकिन तुमने अभी तक एनिमे देखा नहीं है देन कीप वॉचिंग, तुम्हें इंटरेस्ट ज़रूर आ जाएगा। तो यार कहानी की शुरुआत होती है एक निंजा विलेज से जहां पर नारुतो नाम का बच्चा रहा करता था। बंदे के पेरेंट्स नहीं थे, स्कूल में भी वो खास अच्छा नहीं था। खास क्या, यूं समझ लो बुरा ही था, फेलियर भी बोल सकते हो तुम। लेकिन बंदा सपना छोटा नहीं देखता था। बंदे का सपना था एक दिन इस लीफ विलेज का होकागे बनना। लेकिन जब उनकी क्लास का ग्रेजुएशन टेस्ट होता है जिसके की बाद सारे निंजा स्टूडेंट्स को वो हेड बैंड मिलता है लीफ विलेज वाला, स्पेसिफिकली बोलूँ तो शिनोबी वाला, तो उसमें लिटरली सारे बच्चे पास हो जाते हैं सिर्फ एक को छोड़ के, वो था नारुतो। क्योंकि ग्रेजुएशन टेस्ट के लिए एटलीस्ट हर किसी को अपना एक शैडो क्लोन बनाना था, लेकिन नारुतो वो भी नहीं बना पाता, जबकि 2 या 3 भी बना लेते हैं कुछ लोग। और वो हेडबैंड मिलना ही यूं समझ लो सबसे पहला स्टेप होता है होकागे बनने का, क्योंकि अगर तुम शिनोबी ही नहीं बन पाए तो होकागे कहाँ से बनोगे। इसलिए नारुतो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और इसी चक्कर में एक बंदे के बहकावे में आके फॉरबिडन स्क्रॉल की चोरी करता है सो दैट वो एक बढ़िया सा जुत्सु सीख सके और उस ग्रेजुएशन टेस्ट को पास कर सके अपने क्लासरूम टीचर यानी सेंसे को दिखाकर। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो बंदा तो विलन था, वो स्क्रॉल उसको खुद के लिए चाहिए था, नारुतो का तो उसने सिर्फ यूज किया था। लेकिन नारुतो सिर्फ एक रात भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही एक नया जुत्सु सीख जाता है जो कि था मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और उसी के थ्रू वो अपने सेंसे को बचाता है और उस विलेन को यानी उस बंदे को भी हराता है और इस तरह ग्रेजुएशन टेस्ट पास कर जाता है बंदा। अब जैसा कि मैंने बताया, नारुतो ऑलमोस्ट बॉटम पर ही आता था क्लास के, जिसका मतलब कोई ना कोई टॉपर भी होगा, और वो बंदा था सासुके, इकलौता उचिहा जो कि बचा था विलेज में। ग्रेजुएशन के बाद वैसे तो ये सारे लोग फुल फ्लेजेड निंजा थे, लेकिन सबसे छोटी रैंक पर जो कि थी गैनन, जिसके ऊपर रैंक आती है चुनिन और उसके ऊपर रैंक आती है जॉनिन। और इन रैंक तक पहुंचने के लिए ट्रेन करने के लिए इन सारे स्टूडेंट्स को 3-3 के ग्रुप में बांटा जाता है। और ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ना वो बैलेंस्ड होते हैं, और बैलेंस करने की वजह से स्टूडेंट जो कि बॉटम पर है और स्टूडेंट जो कि टॉप पर है एक ग्रुप में आ जाते हैं विथ अ ट्रैश, आई मीन साकुरा। अब मैं इस लड़की को जो कि इतनी बढ़िया है देखने में ट्रैश क्यों बोल रहा हूं, तुम वीडियो आगे देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब भले ये तीनों एक ग्रुप में थे, लेकिन ये जो ग्रुप होता है ट्रेन करने के लिए ये सिर्फ 3 का नहीं होता, 4 का होता है, जिनमें से कि चौथा होता है एक टीचर, एक प्रोफेशनल निंजा जो कि ट्रेन करता है इनको अलग अलग मिशंस पर ले जाकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको टीचर मिल जाते हैं, भैया टीचर खुद चूज करते हैं कौन सा ग्रुप वो लेंगे और कौन सा नहीं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली, ये एक एग्जाम की तरह है जिसका कि रिजल्ट पूरी तरह टीचर पर डिपेंड करता है। और इन तीनों की किस्मत यानी नारुतो वाले ग्रुप की किस्मत इतनी बुरी थी कि इन्हें एक ऐसा टीचर मिलता है जिसने कि आज तक किसी भी ग्रुप को पास नहीं किया है। लेकिन ये ग्रुप इस बंदे का यानी ककाशी का दिल जीत लेता है, नॉट बिकॉज ऑफ फाइटिंग स्किल्स, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसके बाद क्योंकि ये नया नया ग्रुप बना था तो इन्हें छोटे मोटे मिशंस मिलते हैं जो कि ऑब्वियसली मिलने भी चाहिए। लेकिन भैया नारुतो तो अपना मुंह फट्टा ही, जो दिल में आता था बोल देता है हमेशा, तो इसलिए वो बोलता भी है कि उसे खतरनाक थोड़ा हार्ड मिशन चाहिए, ये सब नहीं करना उसे। बिल्ली को ढूंढ के लाना, कभी सामान खरीद के लाना, ये कोई मिशन है? इसके बाद हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे सारे मिशंस 4 कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं, ए बी सी डी। डी से शुरुआत होती है जो कि सबसे आसान मिशंस होते हैं, उसके बाद सी, फिर बी, फिर ए मिशन में सिर्फ जोनिन जाते हैं। लेकिन पता नहीं होकागे को क्या अफेक्शन था, वो नारुतो को सी रैंक मिशन दे देते हैं, नारुतो यानी उसके स्क्वाड को, जो कि था एज अ बॉडीगार्ड बन के जाना किसी के लिए, और जिसकी सिक्योरिटी की सर्विस इन्हें प्रोवाइड करनी थी वो था ये बुढ़ा। और इस तरह स्क्वाड 7 यानी इन चारों का, ककाशी, साकुरा, सासुके, नारुतो, इन सब का पहला मिशन स्टार्ट हो जाता है। पहले से मेरा मतलब है पहला जेन्युइन मिशन जो कि किसी काम का है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं इस मिशन पर और इन पर अटैक्स होते हैं, तो ककाशी को रियलाइज होता है कि ये कोई सी रैंक मिशन नहीं है, बल्कि ये एक बी रैंक या फिर ए रैंक मिशन भी हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा एक नए नए बने स्क्वाड के लिए। और इसी मिशन के दौरान जब स्क्वाड 7 का सामना एक बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट यानी जाबुजा से होता है, तो ककाशी को अपनी दूसरी आंख जो कि उसने छुपा रखी है हेडबैंड से वो यूज करनी पड़ती है। जी हाँ, बंदा अंधा नहीं है, उसकी दूसरी आंख में एक स्पेशल पावर थी, क्योंकि उसकी दूसरी आंख थी एक शारिंगान, जो कि जनरली उचिहा क्लैन मेंबर के पास ही होती है, जैसे कि सासुके के पास भी होगी। लेकिन ककाशी तो उचिहा है नहीं, तो सासुके इसी शौक में होता है कि ककाशी के पास ये आंख आई कैसे। लेकिन जो भी है, इस फाइट के दौरान ये तो क्लियर हो जाता है कि ककाशी कितना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ककाशी को ये बंदा जो कि उसे फाइट करने आया था वो तक जानता था कि कैसे ककाशी कॉपी निंजा के नाम से फेमस है। अब ककाशी और इस निंजा के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, और वहीं दूसरी तरफ ये तीनों गैनन इस बुढ़े को बचाने के लिए प्रोटेक्शन वॉल की तरह खड़े होते हैं। लेकिन ये फाइट आगे बढ़ती है और एट दी एंड स्क्वाड 7 जीत जाते हैं और सक्सेसफुली इस बुढ़े को इसके विलेज में पहुंचाने में कामयाब होते हैं।
पर फाइट यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि उस निंजा को जो कि फाइट कर रहा था ककाशी से, उसको बचाने पहुंच जाता है उसका एक दोस्त, कह सकते हो तुम। सो यस, वो निंजा मरता नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है भैया, विलेन अगर मरता नहीं है तो दोबारा फाइट करने जरूर आता है वापस। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, और अब की बार ये दोनों एक साथ आते हैं स्क्वाड 7 से फाइट करने। और जब ऐसा होता है, ये दोनों एक साथ अटैक करते हैं स्क्वाड 7 पर, तो स्क्वाड 7 हारने की, मरने की, खत्म होने की कगार पर होता है, क्योंकि ककाशी इस बंदे से फाइट करने में बिजी था, और ये दोनों यानी सासुके और नारुतो इस बंदे से फाइट करने में बिजी थे। और जब नारुतो और सासुके को ये खत्म करने वाला था, तो तभी हमें रिवील होती है नारुतो की ट्रू पावर। और सही बता रहा हूं, इसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से एनिमे में मजा आना शुरू होता है, क्योंकि वैसे तो हमें एनिमे के पहले ही एपिसोड में ही रिवील कर दिया जाता है कि नारुतो के अंदर एक बीस्ट है, लेकिन वो बीस्ट शो करा जाता है हमें इस आर्क के दौरान, इस फाइट के दौरान। लिटरली बंदे ने फाड़ के रख दी थी इसकी, जिसको कि सासुके और नारुतो दोनों मिलकर नहीं संभाल पा रहे थे, उसको नारुतो के अंदर का बीस्ट संभाल लेता है। और दूसरी तरफ ककाशी ज़ाबुज़ा यानी इस बंदे को अपने डेडली अटैक से खत्म करने वाला था, तो तभी हाकू यानी ये बंदा सामने आके ज़ाबुज़ा को बचा लेता है। और जब ज़ाबुज़ा किसी काम का नहीं लगता, तो जिस बंदे ने उसे हायर किया था ककाशी और उसके ग्रुप को मारने के लिए, वही बंदा ज़ाबुज़ा को मारने पहुंच जाता है काफ़ी सारे लोगों के साथ। लेकिन भाई साहब, ज़ाबुज़ा बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हुए भी उन सारे लोगों को अकेला हैंडल कर देता है, और इस तरह ज़ाबुज़ा और हाकू एक साथ मर जाते हैं। एंड दैट्स इट, ये मिशन यहीं पर खत्म हो जाता है, और वो चारों वापस आ जाते हैं लीफ विलेज। और थोड़े टाइम बाद यानी 1-2 हफ्ते बाद अनाउंसमेंट होती है चुनिन एग्जाम की। एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट इज दिस चुनिन एग्जाम, तो भैया ये एग्जाम एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि निंजा की रैंक बढ़ा देता है। जैसा कि मैंने बताया था ना वीडियो की शुरुआत में, गेनिन, फिर चुनिन, फिर जोनिन, तो इस एग्जाम को जीतने पर इसका जो विनर होता है वो गेनिन से चुनिन बन जाता है। एंड ऐसा नहीं है, इस एग्जाम में सिर्फ लीफ विलेज के ही निंजा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग विलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इस बार ये लीफ विलेज में ऑर्गेनाइज होता है। अब इस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में कई सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें से कि स्टेज फर्स्ट में होता है रिटन एग्जाम, जिसको कि आसानी से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अपना स्क्वाड 7 समहाउ मैनेज कर जाता है पास करने में। इसके बाद आती है सेकंड स्टेज यानी सेकंड टेस्ट, जिसके की दौरान सारे स्टूडेंट्स को एक जंगल में छोड़ दिया जाता है, और उसमें जो सर्वाइव कर लेगा एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचने के दौरान, वो इस एग्जाम को पास कर लेगा। अब इस टेस्ट के स्टार्ट होते ही हमें कई सारे स्क्वाड्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि रॉक ली वाला स्क्वाड, हिनाटा वाला स्क्वाड और अपना नारुतो वाला स्क्वाड, और इसके अलावा कई सारे विलेजेस के भी स्क्वाड होते हैं, जैसे कि गारा वाला स्क्वाड। अब नॉर्मल ओपोनेंट से तो अपना स्क्वाड 7 आसानी से निपट रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब उनका सामना होता है एक मिस्टीरियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से। जी हाँ, इस सस्पिशियस बंदे या बंदी के आगे ना तो नारुतो की वो फॉर्म काम करती है, और ना ही सासुके का उचिहा ब्लेड काम करता है, उसकी शारिंगान काम करती है। यूज तो ये दोनों करते हैं, लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि लिटरली खेल रहा था इनके संग। और एट द एंड ऑफ देयर फाइट सासुके पे तो एक कर्स मार्क छोड़ जाता है, और नारुतो की जो सील थी जिसके की अंदर 9 टेल्स फंसा हुआ था, उस सील को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर जाता है, सो दैट नारुतो फिर से उस फॉर्म में वापस न जा सके। इसके बाद हमें ये रिवील कराया जाता है कि ये सस्पिशियस बंदा और कोई नहीं, ओरोचिमारू था, जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी सानिन रह चुका है, यानी यूं कह सकते हो कि होकागे के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा पूरे विलेज का। इसके बाद भी काफी सारी फाइट्स होती हैं, सासुके फाइट करता है, नारुतो फाइट करता है, लेकिन मेजर चीज ये थी कि सासुके का वो जो कर्स मार्क था, उसकी वजह से सासुके को इंपॉर्टेंट टाइम आने पर काफी बड़ा पावर अप मिलता है। हाँ, वो बात अलग है, उसकी बॉडी इस पावर अप को झेल नहीं पा रही थी, काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा था उसे, लेकिन स्टिल अच्छों के छक्के छोड़ा देता है, पूरे के पूरे स्क्वाड को अकेला ढेर कर देता है। एंड दैट्स हाउ ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाइयों के साथ ये स्टेज खत्म हो जाती है। इसके बाद बारी आती है थर्ड स्टेज यानी थर्ड टेस्ट की, जिसमें कि जो भी सारे लोग सेकंड स्टेज को पास कर लिए हैं, उन सबको ही इस थर्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करना था। लेकिन क्योंकि नंबर काफी बड़ा था, 20 लोगों ने पास किया था, तो नंबर रिड्यूस करने के लिए एक प्रिलिमिनरी राउंड रखा जाता है, जिसमें से सिर्फ 10 लोग बचेंगे। एंड दैट्स हाउ हमें काफी सारी 1-on-1 फाइट देखने को मिलती हैं, जिनमें से कि वन ऑफ माय फेवरेट है रॉक ली वर्सेस गारा। एंड इसी के बाद हम नारुतो की भी फाइट देखते हैं, सासुके की भी और साकुरा की भी। और इस तरह ये राउंड खत्म हो जाता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, चुनिन एग्जाम में जजेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा चुनिन बनेगा और कौन सा नहीं। इसीलिए फाइनल राउंड को ऑर्गेनाइज होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, और इस टाइम के अराउंड सारे शिनोबी स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड कर देते हैं, अपने आप को पुश करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही नारुतो करने की कोशिश करता है, ककाशी के पास जाता है उसे ट्रेन करने के लिए, लेकिन ककाशी मना कर देता है, क्योंकि ककाशी सासुके को ट्रेन करने वाला था, क्योंकि जो उसका कर्स मार्क था वो बहुत ज्यादा हावी हो रहा था उस पर। अब ऐसा भी नहीं था कि ककाशी नारुतो को अकेला छोड़ देता है, वो नारुतो को चेप जाता है इस बंदे को यानी एबिसु को। लेकिन तभी वहां पर इन दोनों की ट्रेनिंग के बीच में एंट्री होती है जिराइया सेंसे की, जो कि थे वन ऑफ द लेजेंडरी सानिन। जी हाँ, ओरोचिमारू के जैसा ही पावरफुल था ये बंदा, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी बोल सकते हो, और होकागे बनने की पूरी कैपेबिलिटी रखता था।
इसकी पहली ही एंट्री से नारुतो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड दैट्स हाउ नारुतो को मिलते हैं उसके जिराइया सेंसे। शुरुआत में तो मना करते हैं लेकिन नारुतो एट द एंड कैसे न कैसे करके मना ही लेता है और इसी ट्रेनिंग के दौरान जिराइया समझ जाते हैं कि क्यों नारुतो अपना चक्रा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो रीजन था ओरोचिमारू की लगाई गई सील। बट जैसे ही जिराइया सेंसे और सील को हटा देते हैं तो नारुतो काफी तेजी से लर्न करने लगता है चीजें। वन ऑफ देम इज समनिंग जुत्सु, जिसके की थ्रू लिटरली नारुतो इतने बड़े मेंढक को समन कर सकता था। ऑब्वियसली उसे 9 टेल्स के चक्रा की हेल्प लेनी ही पड़ती है बट स्टिल नारुतो 9 टेल्स के चक्रा को भी यूज करना सीख जाता है। इसके बाद फाइनल एग्जाम का दिन फाइनली आ जाता है, जिसके बाद नारुतो और नेजी की फाइट के साथ और भी काफी सारी फाइट्स होती हैं। नेजी काफी ज्यादा स्ट्रांग था, सासुके की बराबरी कर सकता था, लेकिन नारुतो उसे हराने में कामयाब होता है। इसके बाद ऐसे ही चुनिन एग्जाम आगे बढ़ता है, लेकिन जब गारा और सासुके का मैच होता है ओरोचिमारू अटैक कर देता है लीफ विलेज पर विद दी हेल्प। ओरोचिमारू तो फाइट करता है होकागे से उसे जान से मारने के लिए। पूरे विलेज को फाइट में बिजी रखने के लिए वो छोड़ देता है बहुत बड़ा जायंट स्नेक। और दूसरी तरफ गारा और उसके दोस्त भी सैंड विलेज से थे, इसलिए उनसे भागने को बोला जाता है उनके सेंसे के थ्रू। और ये चीज कंफर्म कर देती है कि सैंड विलेज ओरोचिमारू से मिला हुआ था। लेकिन सास्के पीछा नहीं छोड़ता, वो गारा का पीछा करता है और सास्के को ही ढूंढने के लिए बाकी सारे उसके दोस्त यानी नारुतो, साकुरा, शिकामारू ये सब उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ ओरोचिमारू जो फाइट कर रहा था थर्ड होकागे से, ओरोचिमारू फर्स्ट और सेकंड होकागे को समन कर लेता है। एंड एट द एंड ऑफ दिस फाइट ना चाहते हुए भी थर्ड होकागे मर जाता है, लेकिन मरते मरते वो ओरोचिमारू के हाथ छीन लेता है एक जुत्सु के थ्रू, यानी ओरोचिमारू के हाथ किसी काम के नहीं रहते। दूसरी तरफ सास्के कॉटअप कर लेता है गारा के साथ और जब वो फाइट कर रहे होते हैं तो हमें ट्रू नेचर दिखाई देता है गारा का। उसके अंदर वन टेल यानी शुकाकू था। सास्के चाहे कितना भी खुद को पुश कर ले, वन टेल के आगे नहीं टिक सकता था। बहुत बुरी हालत कर देता है गारा उसकी। इतने में नारुतो भी वहां पर पहुंच जाता है। गारा धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगता है अपने रियल साइज में, लेकिन अपना नारुतो भी कम थोड़ी था। वो अगेन उसी ह्यूज टोड को समन कर लेता है और इन दोनों के बीच फाइट होती है तगड़ी। सास्के के होश उड़ जाते हैं ये देख के कि नारुतो कितना आगे पहुंच चुका है और इस तरह नारुतो फाइनली गारा को हराने और होश में लाने में कामयाब होता है। लीफ विलेज का लीडर मर चुका था तो नए लीडर की तलाश थी और सबसे पहले हाथ बढ़ाया जाता है जिराया की तरफ। लेकिन जिराया को नहीं बनना कहीं का लीडर, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो विलेज के लिए एक सूटेबल लीडर जो उसकी नज़र में है सुनादे वो लेकर आएगा। और इसी दौरान विलेज में एंट्री ले चुका होता है इटाची उचिहा, जिसने कि अपने ही क्लैन को वाइप आउट कर दिया था एक ही रात में, सिर्फ सास्के को छोड़ा था। इटाची आया था नारुतो को किडनैप करने, 9 टेल्स को कैप्चर करने के चक्कर में, पर तभी सास्के भी पहुंच जाता है। इटाची अपने छोटे भाई को पीट पीट के उसका होश ठिकाने लगा देता है। सास्के और भी ज्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगता है कि वो अभी तक कर क्या रहा था। जिराया सेंसे नारुतो के साथ थे, इसलिए इटाची और उसका पार्टनर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद फाइनली नारुतो अपना सिग्नेचर मूव सीखता है जो कि था रासेनगन। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें दिखाई जाती है सुनादे, जो कि थी तीसरी लेजेंडरी सानिन। क्योंकि सुनादे मेडिकल निंजुत्सु में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए जिराया के अलावा ओरोचिमारू भी उससे मिलने आता है उसके हाथ सही करने के लिए। और इस तरफ फाइट शुरू हो जाती है तीनों लेजेंडरी सानिन की। इसी फाइट के बीच में नारुतो भी प्रूव कर देता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। वो रासेनगन की हेल्प से इस बंदे को ढेर कर देता है, जिसे सुनादे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस और वो वापस विलेज चली जाती है होकागे बनने। इसके बाद सास्के ठीक हो जाता है और नारुतो से काफ़ी ज़्यादा जेलस होने की वजह से उसे फाइट के लिए बोलता है। सास्के को बाद में रियलाइज होता है कि नारुतो का अटैक उससे कहीं ज़्यादा गुना पावरफुल था। इसके बाद ओरोचिमारू के चेले सास्के को लेने आए होते हैं, क्योंकि ओरोचिमारू सास्के की बॉडी चाहता था। सास्के डिसाइड करता है कि वो ओरोचिमारू के पास जाएगा क्योंकि वो उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। नारुतो और बाकी सब सास्के के पीछे जाते हैं उसे रेस्क्यू करने। सास्के खुद ही वापस आने को तैयार नहीं था एंड दैट्स वाई फाइनल बैटल शुरू होती है नारुतो और सास्के के बीच। सास्के जीत ही जाता है और पावर हासिल करने के चक्कर में इटाची से रिवेंज लेने के चक्कर में चला ही जाता है। एंड दैट्स इट। इसी के साथ नारुतो खत्म होता है। अब नारुतो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, नारुतो शिपुडेन भी जाता है इसके बाद, लेकिन वो किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।